बीत चुके हैं। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। इन तीनों युगों का जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है और वह भी पूरी कालगणना के साथ। तो क्या कलयुग के लिए भी ऐसी कोई कालगणना है? क्या कोई ऐसा समय है जिसके बाद कलयुग का अंत होगा? इस सवाल पर हमारे वैदिक ग्रंथों में कल की अवतार की भविष्यवाणी मिलती है। कल की यानी भगवान विष्णु का 10वां अवतार। क्या इसी 10वें अवतार भगवान कल्कि के साथ कलयुग का अंत होगा? इसके संकेतों को समझते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे तब धरती पर प्रलय होगा। इस महाप्रलय के बाद एक नई सृष्टि का जन्म होगा। भगवान कल्कि के साथ एक नए युग की शुरुआत होगी। जैसा कि कलयुग से ठीक पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है तब तब ईश्वर का अवतार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था कि अधर्म का नाश करने के लिए मैं धरती पर अवतार लेता हूं। 3 युगों सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं। इन 9 अवतारों के नाम हैं मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार। 10वां अवतार कल्कि अवतार है जो कलयुग के अंत में होगा। मान्यता है कि इस अवतार के साथ सभी बुरे कर्मों और पापियों का नाश होगा। अगर पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से देखें तो महाभारत की घटना द्वापर युग की मानी जाती है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार द्वापर युग खत्म हुए करीब 5100 साल बीत चुके हैं। इसके बाद कलयुग शुरू हुआ। आज के अनुसार कलयुग के 5121 साल बीत चुके हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि में कलाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में कलयुग में स्त्रियों और पुरुषों के व्यवहार का भी वर्णन मिलता है। यदि आज का मनुष्य इन ग्रंथों में किए गए कलयुग के वर्णन को पढ़ेगा तो वह भयभीत। कृष्ण ने हजारों वर्षों पहले जो वर्णन किया है वह आज के समय में एक एक शब्द सत्य साबित होता दिखाई दे रहा है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावहता